लोहा जमीन के नीचे, सोना जमीन के नीचे, पानी जमीन के नीचे, चांदी जमीन के नीचे, आग का शोला जमीन के नीचे, दाना जमीन के नीचे, दुनिया की तमाम नेमतें जमीन के नीचे और जमीन इंसान के पैरों के नीचे। इंसान आया कहाँ से, जमीन से जाएगा कहाँ, जमीन में। हूर फरिश्ते और जिन्नात के बीच तुझे बनाया अशरफुल मखलूकात। ये सारा जहां बना तेरे लिए और तू बना मेरे लिए। तेरे तले जमीन, सर पर आसमान, सुनने को कान, कहने को जुबान, सब मैंने तेरे लिए बनाए, फिर क्यों नहीं मान लेता ए बंदे। कह तो रहा है कुरान, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। जब इंसान को दफनाया जाता है, सब लोग चले जाते हैं, कब्र सन्नाटा पड़ जाता है, मिट्टी की ठंडी खामोशी, और फिर उसी कब्र के अंदर दो फरिश्ते उतरते हैं। उनका नाम है मुनकर और नकीर। उनकी शक्ल इंसान जैसी नहीं, सख्त चेहरा, आंखें बिजली की तरह चमकती हुई, आवाज ऐसी जैसे गरजता बादल। वे कब्र के उस अंधेरे में आकर तुम्हें जगाते हैं, बैठाते हैं, तुम्हारा दिल तेजी से धड़कने लगता है, हाथ कांपते हैं, और वे पहला सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है। अगर तुम मोमिन हो, सच्चे ईमान वाले हो, तुम जवाब दोगे मेरा रब अल्लाह है। फिर वे पूछते हैं, तेरा दीन क्या है, तेरी जिंदगी का रास्ता क्या था। तुम कहोगे मेरा दीन इस्लाम है। फिर तीसरा सवाल, और वो शख्स जो तुम्हारे पास भेजा गया था उसके बारे में तुम क्या कहते हो। तुम कहोगे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह के रसूल हैं। फरिश्ते कहेंगे तुमने सच कहा। फिर वे कब्र को हुक्म देते हैं, इसकी कब्र को फैला दो। कब्र खुलती है, अंधेरा कम हो जाती है, जन्नत की खुशबू आने लगती है। ये कब्र एक जन्नत का बाग बन जाती है और रूह को सुकून मिलता है। लेकिन अगर इंसान ने जिंदगी गुजारी अल्लाह को भूल कर, बिना ईमान के या सिर्फ जुबान का ईमान था, तो वही फरिश्ते उसे भी बैठाते हैं और सवाल करते हैं। पहले हश्र के मैदान में जब मेरा रब तमाम मखलूक का हिसाब ले रहा होगा, तब उम्मत मोहम्मदिया यानी हम सब का भी हिसाब लिया जाएगा। लेकिन जब हमारी बारी आएगी तो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज करेंगे, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी उम्मत का हिसाब मुझे सौंप दे। अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ मेरे महबूब, क्यों। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे, ऐ अल्लाह, मैं खुद हिसाब ले लूंगा ताकि मेरी उम्मत शर्मिंदा ना हो। मगर मेरा रब फरमाएगा, ऐ मेरे प्यारे नबी, अगर आप ही इनका हिसाब लेंगे तो ये और ज्यादा शर्मिंदा होंगे, इसलिए मैं खुद ही इनका हिसाब लूंगा, लेकिन पर्दे में लूंगा। फिर एक पर्दा हिजाब बन जाएगा और उस पर्दे के पीछे अल्लाह ताला उम्मत का हिसाब करेगा। न कोई देखने वाला होगा, न सुनने वाला, किसी को पता नहीं चलेगा कि किसने क्या किया। सिर्फ अल्लाह जानता होगा कि हमने कब और कैसे गुनाह किए। सुभान अल्लाह। ए मोमिनो, अगर चाहो तो तुम समंदर की लहरें गिन सकते हो, आसमान के सितारे गिन सकते हो, बारिश की बूंदें गिन सकते हो, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे रब के हम पर कितने एहसान हैं, इन्हें जिंदगी भर भी गिन नहीं सकते। अगर आंखें नम हो गईं तो कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिख देना और सब्सक्राइब करके इस दावत ए हक को आगे बढ़ाओ।